डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को स्टडी करेंगे। एनिमल में न्यूट्रिशन के स्टेप्स होते हैं और ये स्टेप्स 5 स्टेप्स में होते हैं। पहला है इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन और पांचवा इजेशन। एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन और पांचवा इजेशन। तो ये 5 स्टेप हैं। इंजेशन मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन को ग्रहण करना। डाइजेशन मतलब जो भोजन है वो भोजन कॉम्प्लेक्स मटेरियल से मिलकर के बना हुआ है और नॉन डिफ्यूजिबल सब्सटेंसेस से मिलकर के बना हुआ है। कॉम्प्लेक्स एंड नॉन डिफ्यूजिबल सब्सटेंसेस से मिलकर के बना होता है भोजन। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ देना, मतलब उसको सिंपल बना देना और डिफ्यूजिबल बना देना। सिंपल और डिफ्यूजिबल बना देना, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। तो क्या कहता है, फिर से सुनिए। कहता है कि कॉम्प्लेक्स और नॉन डिफ्यूजिबल फूड सब्सटेंसेस को सिंपल और डिफ्यूजिबल फूड कंपोनेंट्स में ब्रेक करना, DIFFUSIBLE, डिफ्यूजिबल फूड कंपोनेंट्स में ब्रेक करना डाइजेशन कहलाता है। ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड नॉन डिफ्यूजिबल फूड कंपोनेंट्स इनटू सिंपल एंड डिफ्यूजिबल फूड कंपोनेंट्स, सिंपल एंड डिफ्यूजिबल, DIFFUSIBLE, डिफ्यूजिबल फूड कंपोनेंट्स इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स इज कॉल्ड एज डाइजेशन। ठीक है। तो डाइजेशन क्या है? ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड नॉन डिफ्यूजिबल फूड कंपोनेंट्स इनटू सिंपल एंड डिफ्यूजिबल फूड कंपोनेंट्स इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स इज कॉल्ड एज डाइजेशन। ठीक है। तो जब भोजन जैसे प्रोटीन है तो वो प्रोटीन, देखो फूड में क्या क्या कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, एक फूड में क्या क्या चीज़ पाया जाता है। तो फूड में पाया जाता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर और रफेज, ये चीज़ें पाई जाती है। फिर से समझिए, फूड में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, रफेज और वाटर, 1 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 चीज़ें होती हैं। प्रोटीन छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर के बना होता है, छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर के बना होता है। इसको कहते हैं एमिनो एसिड्स। क्या कहते हैं? एमिनो एसिड्स। तो प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर के बना होता है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर के बना होता है। कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत सारे छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर के बने होते हैं। तो इन छोटे छोटे सब यूनिट में ब्रेकडाउन होना ही, प्रोटीन का एमिनो एसिड्स में टूटना, प्रोटीन जो होती है वो प्रोटीन पहले पेप्टोन्स में, फिर पेप्टाइड्स में और फिर एमिनो एसिड्स में ब्रेक डाउन करती है। तो ये डिफरेंट स्टेप्स में टूटना, ये क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन कर जाती है, टूट जाती है, इसको डाइजेशन कहेंगे। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स अपने सिंपलर कंपोनेंट्स में टूट जाती है, ब्रेक कर जाती है, तो इसको भी डाइजेशन कहेंगे। तो ये जो डाइजेशन होता है, ये ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू देयर सिंपलर फॉर्म इज नोन एज डाइजेशन। और जो सिंपलर कंपोनेंट्स होते हैं फूड के,
जो फूड के सिंपलर कंपोनेंट्स होते हैं वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में, ठीक है, वो ब्लड में या लिम्फ में जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और इस एब्जॉर्शन प्रोसेस को कहते हैं, इस डिफ्यूज़न प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्शन। एलिमेंट्री कैनाल से, ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये ब्लड वेसल्स है, ये फूड कंपोनेंट्स हैं, ये फूड कंपोनेंट्स एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड वेसल्स में जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं क्या, एब्जॉर्शन। क्या कहेंगे, एब्जॉर्शन कहेंगे। एसिमिलेशन क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल्स बाय द सेल। सेल के द्वारा जो एब्जॉर्ब फूड मटेरियल्स हैं उनको यूटिलाइज करना, चाहे वो एनर्जी के लिए और चाहे वो सेल्फ डेवलपमेंट, सेल फॉर्मेशन, टिश्यू फॉर्मेशन, बॉडी फॉर्मेशन के लिए यूज़ करना, चाहे या फिर एनर्जी के लिए यूज़ करना, उसको कहते हैं एसिमिलेशन। और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है इसको कहते हैं इजेशन। यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग लिखा गया है, इसको गलत है, यहाँ होना चाहिए था एसिमिलेशन। क्या होना चाहिए था, एसिमिलेशन। और पांचवा हेडिंग रहेगा इजेशन, EGESTION, इजेशन। इजेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, अपचित भोज्य पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना इजेशन या बहिक्षेपण कहलाता है, ठीक है, मटेरियल, MATERIAL। तो ये 5 स्टेप है। कौन कौन से स्टेप है, कौन कौन से स्टेप है, पहला है इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा है एब्जॉर्शन, चौथा है एसिमिलेशन और पांचवा है इजेशन, ठीक है। तो ये 5 स्टेप्स इन एनिमल्स हुए। अब हम लोग न्यूट्रिशन इन अमीबा देखते हैं। अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और ये होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जो होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। ये एक ऑमनीवोरस एनिमल है, मतलब सब कुछ खाता है, शाकाहारी और मांसाहारी है। ये लोकोमोशन और फूड कैप्चरिंग का काम स्यूडोपोडिया के थ्रू करता है। ये स्यूडोपोडिया, पोडिया मीन्स पैर और स्यूडो मीन्स फॉल्स, ये फॉल्स फीट होते हैं। ये इनमें ये फीट हमेशा बनते बिगड़ते रहते हैं। इसमें भी 5 स्टेप में ही न्यूट्रिशन होता है। तो पहला है इंजेशन। इंजेशन में अमीबा फूड मटेरियल के संपर्क में आता है और स्यूडोपोडिया के द्वारा एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। सपोज ये अमीबा है और ये फूड मटेरियल है, इस फूड मटेरियल के पास आता है और ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ये फूड पार्टिकल है और ये अमीबा है। ये स्यूडोपोडिया हो गया, ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, ये आउटग्रोथ ऐसे से बनाता चला जाएगा और फिर उसके बाद ये फ्यूज हो जाएगा। फिर बाद में ये फूड मटेरियल यहाँ पर रहेगा और ये फूड वैक्यूल हो गया, ये हो गया फूड वैक्यूल। ये फूड वैक्यूल हो गया, ये फूड वैक्यूल हो गया, ये फूड हो गया और ये अमीबा हो गया। अब इस फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसको डाइजेस्ट करते हैं।
अपने फूड को सिंपलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो इस प्रोसेस को डाइजेशन कहेंगे। अब ये अमीबा है, ये फूड है, ये फूड वैक्यूल है। अब ये जब डाइजेस्ट होने लगा तो ये और छोटे छोटे ब्रेकडाउन्स में टूट गया, और जब सिंपलर कंपोनेंट्स में टूट गया तो ये सिंपलर कंपोनेंट्स इस वैक्यूल से बाहर की तरफ आकर के साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व होने लगेगा, मिलने लगेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। तो ये हो गया तीसरा स्टेप, एब्जॉर्प्शन। द डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम फूड वैक्यूल टू सेल साइटोप्लाज्म इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। अब जब सेल में आ गया तो अमीबा का सेल अब उस फूड मटेरियल को यूज़ करना शुरू करेगा और अपने प्रोसेस एनर्जी पाएगा या सेल का डेवलपमेंट करेगा। और जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है, वो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बॉडी के पोस्टीरियर पोर्शन में आकर के बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। ये एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है, तो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज इजेशन, एंड इन अमीबा दिस प्रोसेस इज टेक्स प्लेस बाय द एक्सोसाइटोसिस मेथड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ा और डिफरेंट स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ा। थैंक यू।